फ़िलहाल तो मेरा फ़ोकस आंगनबाड़ी पे है और आंगनबाड़ी को इतना वेल मेंटेन करना है। हम केरला में गए थे और मैंने जो भी टीम गई थी हम लोगों की, उसमें मैंने कहा था कि इस चीज़ को मैं अपने यहाँ उतारने का प्रयास करूँगा। और सबसे खुशखबरी पहले मेरा फोकस खुशखबरी, अब आपके शहर गुरवलिया बाजार में कुशवाहा ऑटोमोबाइल्स ई रिक्शा का शोरूम खुल चुका है। अब आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। अब आपके नजदीकी गुरवलिया बाजार में ई रिक्शा, बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्कूटी, इन्वर्टर एवं सभी गाड़ियों की बैटरी उपलब्ध है। साथ ही ईएमआई की सुविधा भी उपलब्ध है। पता गुरवलिया बाजार, कुशीनगर। निवेदक लाल पहाड़ी, कुशवाहा, कुशीनगर। कहते हैं लगन व जज्बा हो तो असंभव को भी संभव में बदला जा सकता है। यह चरितार्थ किया है पूर्वांचल के अंतिम छोर पर स्थित व बिहार से सटे कुशीनगर जनपद के दुधई विकास खंड के गांव ठाड़ीबार के ग्राम प्रधान जयप्रकाश यादव ने। गौरतलब है कि कुशीनगर को दुनिया के पटल पर पौराणिक व पर्यटन के दृष्टिकोण से जान व पहचान बनाया है। गंडक नदी के सीमाई क्षेत्र पर स्थित दुधई ब्लॉक का ठाड़ीबार गाँव विकास की नई कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। सनद रहे कि ठाड़ीबार गांव में युवा प्रधान जयप्रकाश यादव कार्यकुशलता का परिचायक बन गए हैं। गांव में मंडल वाचनाएं से लेकर छोटे छोटे पोखरों को संवारा गया है। स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए गांव में मनरेगा पार्क, खेल का मैदान आदि सहित तमाम कार्यों को कर प्रधान जयप्रकाश यादव तारीफ बटोर रहे हैं। युवा प्रधान अपने कार्यकुशलता व मेहनत के बदौलत बीते 26 जनवरी के दिन दिल्ली में आयोजित परेड में प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर सम्मिलित हुए। तो वहीं गांव के विकास को ध्यान में रखते हुए ठाड़ीबार गांव को उत्तर प्रदेश सरकार ने पुरस्कार देने की योजना के साथ नामित किया है। आपको बता दें कि मीडिया से बातचीत करते हुए ग्राम प्रधान जयप्रकाश यादव ने बताया कि मेरे लिए सौभाग्य व गौरव की बात है। यह सम्मान संपूर्ण ठाड़ीबार ग्रामीणों का सम्मान है। जो धन पुरस्कार से प्राप्त होगा उसको भी सही दिशा में खर्च किया जाएगा। सरकार के ऑपरेशन त्रिनेत्र में हमारे गांव जनता का अहम भूमिका है। यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रेरणा से गांव को विकास की बुलंदियों पर ले जाएगा। आइए जानते हैं आगे उन्होंने क्या कहा। तीसरी बार आपके ग्राम सभा को एक बेस्ट प्रधान होने का जो है पुरस्कार मिलने जा रहा है, क्या कहेंगे? मेरे लिए और मेरे ग्राम सभा के लिए बड़े सौभाग्य की बात है जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इस बार पुरस्कार मिला है और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। जो पुरस्कार राशि है वो काफ़ी बढ़ा दी गई है। अच्छा प्रधान जी, जो आप काम करने का आपका तौर तरीका कुछ अलग है, किस रूपरेखा के अंतर्गत काम करते हैं? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। सरकार की जो मंशा है उस मंशा के हिसाब से हम लोग काम करते हैं। सरकार के विकास कार्यों की नीतियों को हम लोग धरातल पे उतारना ही हम लोगों का कर्तव्य है। इसीलिए जनता ने मौका दिया है और उसको हम लोग धरातल पे उतारने का प्रयास। चूँकि जिले का जो है चर्चित एक ग्राम सभा बन चुका है ठाड़ीबार, विकास के रूप में अगर देखा जाए तो आपके माध्यम से जो है तमाम कार्य जो है यहाँ पे कराए गए हैं, तो कहीं ना कहीं जो है एक अलग ही मतलब देखिए, कुछ न कुछ यूनिक काम तो मेरे ग्राम सभा में हुआ है। सबसे पहले आपको मालूम है कि जो भी काम मैं कराया हूँ वो कम समय में जो सरकार के द्वारा जो तिथि और दिनांक और समय जो नियत किया जाता है उसी के अंदर हम लोग काम करवा लेते हैं और मन से हम लोग काम करवाते हैं। थोड़ी बहुत कमियां तो रही जाती हैं लेकिन आदमी उसको करने का प्रयास करता है। प्रधान जी, जब विकास की जो आप मैप यानी रोड मैप तैयार करते हैं तो क्या आपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ रहते हैं? जी नहीं, हमारे ग्राम सभा के सभी लोगों का, चाहे हमारा पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सबका मुझे स्नेह प्यार मिलता है। चुनाव लड़ा जाता है, जो जीता है वो सबका होता है, तो जो हार जाते हैं वो भी हमारा सहयोग करते हैं। जो सरकार की गाइडलाइनें हैं कि साल में 2 बार बैठक होती है, क्या आपके यहाँ होता है? जी, मेरे यहाँ 12 महीने गाइडलाइन है। 12 महीने में मेरे यहाँ सदस्यों की मीटिंग होती है। जो मुख्यमंत्री पुरस्कार से जो है इस ग्राम सभा को जो चयन किया गया है, मन में कितना मतलब खुशी है? ये बताइए, पुरस्कार मिलना सबसे बड़े सौभाग्य की बात है और खुशी तो मान लीजिए कि मेरे ग्राम सभा को एक्स्ट्रा धन मिला है और एक्स्ट्रा धन से और इसमें विकास करूँगा। पिछली बार मुझे पुरस्कार मिला था तो आप देखे होंगे कि लाइब्रेरी मैंने बनवाया है, 2 प्रवेश द्वार बनवाया है और इस बार कुछ यूनिक सरकार की गाइडलाइन है वो उस पर काम किया जाएगा। कुछ और भी जो हमारे ग्राम सभा आप जो लाइब्रेरी अपने गाँव में बनवाए हैं, क्या उसमें बच्चे मतलब वहाँ आते हैं? और अब ये तो मैं नहीं कहूँगा बच्चे आते हैं या नहीं आते हैं, ये आप स्वयं जाके औचक निरीक्षण करके देखिए कि उसमें बच्चे पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते। प्रधान जी, आप ऑपरेशन त्रिनेत्र में भी बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं। अब देखिए, कुछ जगह हमारे पीछे जो कैमरे लगाए गए थे वो तार वाले कैमरे थे, वो कुछ ख़राब हो चुके हैं, उसको फिर मैंने रिपेयर के लिए दिया है और मैं चाहता हूँ कि जो तार वाली व्यवस्था है उसको ख़त्म करके दूसरे तरीके से कैमरा लगवाना। जो धन प्राप्त हुआ पुरस्कार के माध्यम से उसको किस तरह के आप कार्यों में यूज करेंगे? जी, सबसे पहले तो मेरा फोकस विद्यालयों पे है। विद्यालयों में लैब बनवाने का, जहाँ तक
है मनसा, विद्यालयों में लैब बनवाएंगे और बच्चों के लिए ओपन जिम 2-3 जगह, और हमारा ग्राम सभा काफ़ी बड़ा है तो ये मेरे दिमाग में है कि 2-3 जगह ओपन जिम की भी व्यवस्था किया जाए, वो उसमें सरकार की गाइडलाइन में है। और जो भी ज़रूरत है स्वास्थ्य के बारे में भी अगर ज़रूरत पड़ी व्यवस्था करने के लिए तो उसकी भी हम व्यवस्था करेंगे। 3 साल का आपका कार्यकाल पूरा हो चुका है। अभी तक देखा जाए अन्य ग्राम सभाओं में जो कि बहुत कार्य जो है उस तरह से नहीं हुआ है, लेकिन आपके ग्राम सभा की अगर हम बात करें तो 3 सालों में जो है आपके माध्यम से जो है एक काफ़ी विकास कार्य जो हैं कराए गए हैं। देखिए जो काम लोग कहते हैं कि प्रधान जी कोई काम नहीं कराते हैं अदर, लेकिन वो बातें जो है आपके यहाँ आते-आते जो है फेल होती जा रही हैं। नहीं, काम तो सभी लोग लगभग करा ही रहे हैं, बिना काम कराए उनका पेमेंट भी होना होगा क्योंकि हर चीज़ का फोटोग्राफ जाते हैं। हाँ, एक हमारे अधिकारी हुआ करते थे संदीप सिंह साहब, जो यहाँ से चले गए, उनकी बात मुझे नहीं भूलती है। उन्होंने कहा था कि नाली सड़क खड़ंजा तो सभी बनवाते हैं, कुछ यूनिक काम करो। तो उनकी ये बात मेरे ज़हन में बैठ गई। हम लोग अक्सर बाहर घूमने जाते हैं तो कुछ न कुछ देखने को मिलता है और उस हिसाब से मैं अपने ग्राम सभा में उतारने क्या करता हूँ। बाहर भी बहुत खूबसूरत कुछ चीज़ें बनी हुई हैं जिसको अपने अभी देखिए, अभी फ़िलहाल तो मेरा फोकस आंगनबाड़ी पे है और आंगनबाड़ी को इतना वेल मेंटेन करना है। हम केरला में गए थे और मैंने जो भी टीम गई थी हम लोगों की, उसमें मैंने कहा था कि इस चीज़ को मैं अपने यहाँ उतारने का प्रयास करूँगा और सबसे पहले मेरा फोकस है आंगनबाड़ी को वेल मेंटेन करना। अच्छा प्रधान जी, इस बार का गणतंत्र दिवस के अवसर पर आपको दिल्ली भी बुलाया गया था, जी, कैसा महसूस हुआ? ये बताइए, जहाँ देश की जानी मानी हस्तियों के बीच जाना और माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलना, ये बड़ी सौभाग्य की बात है। और परेड को देखना, ये अपने आप में गौरवान्वित आदमी महसूस कर रहा है और इससे बड़ी अब प्रधानी काल में इससे बड़ी क्या उपलब्धि हो सकती है जिसको बयान नहीं किया जाता। और माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि निचले स्तर के तबके के लोगों को उन्होंने उस मुकाम पे पहुँचाया, इसलिए हमारी प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को बहुत बहुत अब इस बार जो है आपको मुख्यमंत्री जो है पुरस्कार देंगे। तो इससे बड़ी सौभाग्य की बात तो कुछ हो ही नहीं सकता है कि एक निचले स्तर के तबके को, एक जो सबसे नीचे स्तर की कड़ी समझी जाती है, उसके ऊपर के स्तर के लोगों के द्वारा पुरस्कार मिल रहा है तो बहुत बड़ी सौभाग्य की बात अच्छा, इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? ये सारा श्रेय मेरे ग्राम सभा की जनता को है, मेरे माता पिता का है कि ये लोग मुझे उस लायक प्रेरित करते हैं और मेरे ग्राम सभा की जनता का ये पूरा सहयोग है। ये 35 लाख रुपए का जो सहयोग मिला है ये उन्हीं के लिए समर्पित है, मेरे ग्राम सभा की सामान्य जनता के लिए।